चाइना के सिचुआन प्रोविंस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एतुलेर, जहां के लोकल बच्चे एक बांस के बने सीढ़ी पर 800 मीटर डेली चढ़कर स्कूल जाते हैं। जी हाँ, चलकर नहीं, चढ़कर। और वो बांस का सीढ़ी उस पहाड़ के एकदम साइड में रहता है जो कभी भी टूट सकता है। डेली जान जोखिम वाली मेहनत सिर्फ स्कूल जाने के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही स्कूल है। कोई रोड न होने के चलते उन मासूम बच्चों को सीढ़ी के द्वारा जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आपको स्कूल जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आपको स्कूल जाने के लिए पहाड़ों के ऊपर से नहीं गुजरना पड़ता। जो एडुकेशन, जो पढ़ाई आपको वहाँ मिलती है वो एक्चुअली टूटी हुई है। क्लास का मतलब बस ये हो गया है, रटो, टेस्ट दो, पास हो और फिर उसी चीज को रिपीट करो। पूरी दुनिया इतने सालों में इतनी बदल चुकी है कि बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि मैं कोई अलग दुनिया में आ गया। मतलब स्केल इतना बड़ा हो चुका है, इतना डिफरेंस आ गया है। पर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सालों पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। क्रिएटिविटी हमारे देश में मर रही है। ये एक धांसू एनिमेशन है बाई AIB और ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है कि कैसे आजकल के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक रोबोटिक तरीके से। स्कूल की आइडियोलॉजी क्या होती है? टाइम पर स्कूल जाओ, बेल बजेगा तो एक काम करो, दूसरा बेल बजेगा उसे फॉलो करो। यही सब रोबोटिक सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप मैथ, साइंस या कोई ऐसे सब्जेक्ट में खराब हो तब एग्जाम के टाइम बवाल खड़ा हो जाता है। आपके पेरेंट्स को हमेशा आपके खराब मार्क्स के बारे में कंप्लेन मिलता है। पर अगर आप ड्राइंग, डांस, क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स, म्यूजिक ऐसी चीजों में बहुत अच्छे हो तब आपके पेरेंट्स को कोई भी चिंता नहीं होगी और वो ज्यादातर इन सब चीजों पर ध्यान भी नहीं देते होंगे और बोलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन बन सकता है, पर कोई हमें इस पर ध्यान देने को नहीं कहता। सिंपल सी बात कहूँ तो स्कूल एक्चुअली आपके टैलेंट का वैल्यू नहीं करता और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये इस बात को नहीं मानता कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक ऐसा काम जरूर है जो आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, जो कि है आपका टैलेंट। कई स्टूडेंट्स के अंदर कुछ अलग डिफरेंट टैलेंट होता है, पर कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिक में भी अच्छे होते हैं, मतलब जिन्हें पढ़ाई बहुत पसंद होती है। उनके लिए तो स्कूल एकदम सही है। पर उनका क्या जिनके अंदर कुछ यूनिक अलग टैलेंट है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीवन इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। अगर आप मछली को देखो कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर वो नहीं चढ़ पाई तो आप कहोगे ये मछली स्टूपिड है। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। मछली अगर पानी के अंदर तैर सकती है तो उसका टैलेंट तो तैरना हुआ। तो वो देखो ना, उसके पेड़ पर चढ़ने को क्यों बोल रहे हो? इस कोड को आप अपने आप से मैच करो। आपको स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट बोला जाता है और शायद कभी कभी स्टूपिड भी बोला जा सकता है। मे बी उन टीचर्स और बाकी लोगों को आपके तैरने के बारे में पता ही नहीं है और स्कूल बेसिकली यही करता है, टैलेंट को मारो। एक सेट की हुई सिस्टम में स्टूडेंट्स को डालो, उनके ऊपर एक डिग्री का थप्पा लगाओ और आगे बढ़ाओ। और इसमें करोड़ों का फायदा हो रहा है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खराब है, पर ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। उनको बच्चों की फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। पोस्टर में तो लगा देंगे एक लड़की को जो एक बुक लेकर खड़ी है और नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, योर रोड टू सक्सेस या फिर योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और होता है घंटा। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग के अंदर जो लर्निंग की कैपेबिलिटी और डिजायर होती है वो असल में बहुत ज्यादा है और किसी के लिए भी कुछ सीखना एकदम पॉसिबल है। पर मेन बात यहाँ ये है कि स्कूल सिस्टम हमें ये करने से रोकता है। मैं ये आज आराम से पब्लिक में कह सकता हूँ कि मैंने जितना इंटरनेट से एक महीने में सीखा है उतना मैं अपने स्कूल लाइफ के 12 साल में भी नहीं सीख पाया। और इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ से आप जो चाहें वो घर बैठे सीख सकते हो। और जिस तरह इंटरनेट इंडिया में इतनी सस्ती हो गई है ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इंटरनेट पे तो आप बहुत जगहों पर सीख सकते हो। पर आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, ये प्रमोशन ही कर रहा हूँ मैं, पर ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। नहीं तो फैक्टिक ऐसे ही किसी भी चीज को स्पॉन्सर नहीं करता। 100 स्पॉन्सर्स में से 99 रिजेक्ट होती है और एक को लेता हूँ। आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसका नाम है स्किल शेयर। शुक्रिया उनका कि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। स्किल शेयर इस दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल वेबसाइट्स में से एक है जो आपको अपने आप को बेहतर बनने में मदद करती है। स्किल शेयर में आपको 24,000 से भी ज्यादा लर्निंग क्लासेस मिल जाएंगे। डिजाइन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, म्यूजिक, ड्राइंग, फिल्म और जो कैटेगरी आप चाहो सब मिल जाएंगे। स्किल शेयर के जरिए आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो और जो आप करना पसंद करते हो उसे सीख कर
उसे एक कैरियर में बदल सकते हो। स्किलशेयर की प्रीमियम मेंबरशिप आपको इतने सारे क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस देती है, जिसके जरिए आप वीडियोस देखकर आप यहाँ के बेस्ट लोगों और एक्सपर्ट्स के थ्रू घर बैठे ही कुछ भी सीख सकते हो। मैंने भी स्किलशेयर की ट्यूटोरियल्स को देखकर ही वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट सीखा है और मेरे सीखने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। अगर आपके पास ऐसा कोई पैशन है जिसे आप अपने कैरियर में बदलना चाहते हो तो स्किलशेयर की कोर्सेज श्योरली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड इन्फो डालनी होगी, पर एक भी पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि फर्स्ट 500 लोग जो लिंक पर क्लिक करेंगे उन्हें नॉर्मल 1 महीने फ्री नहीं बल्कि 2 महीने फ्री मिलेंगे। आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप आराम से कैंसिल कर सकते हो, आप कुछ खोगे नहीं। और अगर आपको पसंद आया तो फिर आप मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन देकर अनलिमिटेड लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ शुरू के 500 लोग जो लिंक पर क्लिक करके जाएंगे उन्हीं को 2 महीने का स्किलशेयर प्रीमियम कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। इसलिए जाओ अभी साइन अप कर लो। लर्निंग वेबसाइट स्किलशेयर के बारे में तो बात हो गई, पर अब बात कंटिन्यू करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में क्या है? सिस्टम ऐसा बना हुआ है, स्कूल में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को अपने खोपड़ी में भेजते हैं। फिर बाद में उनकी टेस्ट ली जाती है, ये चेक करने के लिए कि पढ़ा हुआ उनके दिमाग में है कि नहीं। पर यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि एग्जाम्स मतलब हो गया है रिकॉलिंग पावर, मतलब आप कितना याद रख सकते हो। एग्जाम के पहले आप उसी इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ोगे और एग्जाम में जाकर लिख दोगे, पर एग्जाम के बाद क्या होता है? आप भूल जाते हो। बहुत सारे स्टडीज और सर्वेज में ये पता चला है कि जिस चीज को आप रटते हो और एग्जाम में लिखते हो तो एग्जाम खत्म होने के बस 3 दिन बाद ही आप उस इन्फॉर्मेशन का 95% भूल चुके होते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके टेस्ट का मार्क्स, चाहे आपका कितना भी मार्क्स आए, ये सिर्फ ये बताता है कि आपके रटने की ताकत कितनी है, जो कि एक फेक अकॉम्प्लिशमेंट है। और इसी फेक अकॉम्प्लिशमेंट के घमंड में टॉपर्स मुंह ऊंचा करके चलते हैं। टॉपर्स को ये लगता है कि मेरी इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा है, पर सिर्फ मेमोरी पावर ही तो ज्यादा होती है। अगेन, सारे टॉपर्स ऐसे नहीं होते, पर ज्यादातर ऐसे ही होते। आप ही बोलो, क्या रटना एक्चुअल टैलेंट और एक्चुअल इंटेलिजेंस को बताता है? आपकी मेमोरी पावर कितनी है ये अलग चीज है, और आपके अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कितनी है ये दूसरी चीज है। हाँ, मैं भी वीडियोस में बताता हूँ कि अपनी मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करें, पर मैं वो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको टेस्ट में हेल्प हो सके। पर कड़वा सच ये है कि आपको मेमोरी पावर यानी याद करने की शक्ति से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस और अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको बाद में काम देगी, ताकि आप अपनी बुद्धि की हेल्प से इस दुनिया को समझ सको कि दुनिया क्या है, और फिर अपने बुद्धि से कुछ ऐसा कर सको जिसे करने के बाद आपको लगे कि मैंने कुछ किया जिंदगी में। स्कूल के सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन को रटते हो, ये तो कोई भी कर सकता है, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जरूर है जो आपके क्लास या आपके बैच में आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। स्कूल में टीचर्स को बच्चों को रटने के बदले उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्यूरियोसिटी मतलब हर चीज को जानने की इच्छा। आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा पहले से ही है, पर स्कूल उसे और बढ़ावा नहीं देता, जो कि उसे देना चाहिए। ये जो मैंने बातों को आपको बताया, ये सब सबको पता है। मुझे लगता है कि थंबनेल में मुझे रियलिटी एक्सपोज्ड लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्सपोज्ड क्या ये तो सबको पता है, और हर स्टूडेंट के मन में सिस्टम के खिलाफ कभी न कभी जरूर सवाल उठा होगा, पर कोई पब्लिक में इसके बारे में बात ही नहीं करता। जैसा चल रहा उसे चलने दो। ऐसे कैसे होगा? स्कूल सिस्टम से अलग, अगर आपको कुछ अलग करने का मन है और आपका कुछ अलग शौक है, और अगर आप उसे फॉलो करते हो, तब जब आप उस काम को कर रहे होते हो तब आप खोए हुए होते हो, और जब खोए हुए होते हो तब आपका ब्रेन एक ऐसे स्टेट में होता है जिसमें रियल लर्निंग होती है। असल में बच्चा कुछ सीखता है, क्योंकि जब आप किसी काम में खो जाते हो तब आप खुश होते हो। इसलिए उस समय जो आपके दिमाग में घुसता है उसे आप 3 दिन के बाद नहीं भूलते स्कूल की पढ़ाई की तरह, बल्कि हमेशा याद रखते हो। दुनिया के जितने भी बड़े थिंकर्स हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग हैं और बड़े लीडर्स हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है। पता है क्या? वो अपने स्कूल या कॉलेज के ड्रॉप आउट थे।
मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रांसन, बिल गेट्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जॉनी डेप, एमिनेम, डैनियल रेडक्लिफ, वॉल्ट डिज्नी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये लिस्ट असल में इतनी बड़ी है कि अगर मैं नाम लेता रहूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। ये सारे लोग अपने टीनेज में ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिए थे, यानी स्कूल को छोड़कर अपनी जो इच्छा है वो किए थे। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी स्कूल छोड़ दो, बिल्कुल नहीं यार, बल्कि मैं इनकी सोच आपको बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख पाओ। मतलब इनकी सोच देखो, उन्होंने अपने टैलेंट को चुना और एक चीज पर फोकस किया जिस पर उनका इंटरेस्ट था। आप ही सोचो, अगर उनके पैशन को स्कूल के अंदर सपोर्ट किया जाता तो क्या वो कभी स्कूल छोड़ते? नहीं। इन लोगों को वही फीलिंग आई जो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आती है, ये फीलिंग कि स्कूल हमें अपनी इच्छाओं को फॉलो करने नहीं दे रहा, हमें रोक रहा। इनकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति हुई कि इन्होंने किसी भी तरह स्कूल से ड्रॉप आउट किया और अपने पैशन को फॉलो किया और आज सक्सेसफुल है। पर दुनिया में लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि लाचार हैं और उन्हें इसी लाचारी में स्कूल के सिस्टम को फॉलो करना पड़ रहा है और अपने पैशन को छोड़ना पड़ रहा है। मेरे इस वीडियो का मकसद एक ही है, नहीं स्किल शेयर को प्रमोट करना नहीं, वो तो मैंने किया, बट ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए किया। एनीवे, मेरा मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स इस सिस्टम के दलदले में फंसे हुए हैं वो अवेयर हो, वो जागरूक हो और अगर थोड़ी सी भी कुछ करने की इच्छा है तो उसे चुनो। गेमिंग में कैरियर बनाना है तो रुके क्यों हो, वीडियो एडिटर बनना है तो सीखो, ट्यूटोरियल्स देखो, गेम्स बना के प्ले स्टोर में डालना है तो प्रोग्रामिंग सीखो, म्यूजिक बनाना है तो उसे भी सीखो और स्किल शेयर इसमें आपको हेल्प भी कर सकता है। और अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई खराब चीज है, सबका दिमाग अलग अलग होता है और अगर आपको पढ़ने में मन लगता है तो कौन रोक रहा है आपको। मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है तो इस सड़ी हुई सिस्टम में भी आप मार्क्स ला के बहुत कुछ कर सकते हो। बेशक पढ़ो और कुछ बड़ा कर जाओ, पर अगर आप उन लोगों में से हो जिनको पढ़ने में एकदम मन नहीं लग रहा तो फिर टाइम वेस्ट क्यों? सिस्टम गड़बड़ है, उसे सुधार की जरूरत है। पर अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कोई स्टेप ले ही नहीं रहा तो आप भला क्या कर सकते हो? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाओ। ये बात आप भी जानते हो अंकल, एजुकेशन सिस्टम वाले अंकल चुप क्यों बैठे हो? एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाओ, लर्निंग रटने के बदले प्रैक्टिकल चीजों को करके सीखने वाली सिस्टम बनाओ। रोबोट्स मैन्युफैक्चर मत करो, पैसे आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तब भी कमा लेगी, अगर सही ढंग से काम हो तब भी पैसा आएगा, पर यहाँ लेजीनेस क्यों भाई? एजुकेशन की बात है। और दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दिल की सुनो और जिंदगी में जो करना चाहते हो उसे एक बार ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा। पर जिस चीज को करने में आपको मन लगता है उसे दबाओ मत, डोंट सप्रेस इट। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।